बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 5 की साइंस में एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर है पहले चैप्टर का, और इसमें हम कोई लेसन नहीं पढ़ेंगे, कोई एसएलओ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो प्रीवियस एसएलओ हम पढ़ चुके हैं उस पर एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम। और ये प्रोजेक्ट हमारा एसएलओ नंबर 2 से है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका भी आपको बाकायदा लेसन प्लान मिलेगा, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अवेलेबल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हमेशा की तरह हम चूँकि प्रीवियस एसएलओ जो कि प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में था, और क्लासिफिकेशन के बारे में हमें कुरान मजीद से भी बहुत से हिंट्स मिलते हैं, बहुत से आइडियाज़ मिलते हैं। सो इसकी एक एग्जांपल सूरह ताहा में आपको बताई गई है। सूरह ताहा में आपको बताई गई है वर्स नंबर 53 में, जिसमें प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। सो हमारा काम यह है कि हम इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें, इन स्टडी करें, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को और इनके फीचर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। सो स्टार्ट करते हैं, एक जल्दी से क्विक रिकैपिंग कर लेते हैं। आपके पास ये 2 प्लांट्स हैं। क्या आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि इनमें से डाइकोट प्लांट कौन सा है और इनमें से मोनोकोट प्लांट कौन सा है? क्योंकि मोनोकोट और डाइकोट के फीचर्स तो आप प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। सो जल्दी से अपने जहन में सोचिए और बताइए कि क्या प्लांट ए मोनोकोट है या डाइकोट, और इसी तरह प्लांट बी का क्या स्टेटस है। आपके पास फूल भी है, लीव्स भी हैं, सो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, अब ये 2 और ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, इन्हें भी आप आइडेंटिफाई कीजिए। इनके फीचर्स देखिए, इनकी लीव्स की विनेशन देखिए, फ्लावर्स का पेटल्स का नंबर देखिए। यहाँ भी लीव्स की विनेशन और फ्लावर्स का नंबर देख के बताइए कि क्या ये इनमें से कौन सा प्लांट मोनोकोट से है और कौन सा प्लांट डाइकोट से बिलोंग करता है। वेल डन, आपने बिल्कुल ठीक आंसर किया। प्लांट ए डाइकोट है और प्लांट बी मोनोकोट है। इसका मतलब है कि आपने प्रीवियस लेसन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए, आज हम अपना काम करते हैं प्रोजेक्ट 1 पे, जो आपको पेज अपने बुक में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट 1 क्या है, एक छोटा सा क्विक रिव्यू करते हैं। प्रोजेक्ट 1 ये है कि आपने 5 फ्लावरिंग प्लांट्स और 5 नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कलेक्ट करने हैं। इनके लीव्स, फ्लावर्स को ऑब्जर्व करना है। लीव्स में आपने लीव की विनेशन देखनी है, फ्लोरल स्ट्रक्चर स्टडी करना है, और बताना है कि ये मोनोकोट से बिलोंग करते हैं या ये डाइकोट से बिलोंग करते हैं। अपने सारे डाटा को कंपाइल करके एट द एंड आपने एक चार्ट प्रिपेयर करना है, और इस चार्ट में ये इस टेबल को एक्सटेंड करके फिल करना है। एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि आप टोटल 10 प्लांट्स कलेक्ट करेंगे। उन 10 प्लांट्स को आपने नंबर वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे प्लेस करते जाना है। ये सिर्फ एक मॉडल है टेबल का, जब आप चार्ट पे इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो यकीनन ये एक बड़ा टेबल बन जाएगा। अब आपके पास होना क्या चाहिए, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है इस मटेरियल के लिए। सबसे पहले आपके पास कैंची होनी चाहिए, एक शार्प स्क्रैप बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास स्क्रैप बुक नहीं है तो आप 3 चार्ट पेपर्स लेके उनको 4 हाफ में डिवाइड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके पास सपोज कीजिए कि ये एक चार्ट पेपर है, आप इसको 4 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लें, और हर चार्ट पेपर आपका एक स्क्रैप बुक का काम करेगा। इसके अलावा आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए, इरेज़र भी होना चाहिए, स्कॉच टेप होनी चाहिए, रूलर यानी स्केल होना चाहिए आपके पास, मैग्नीफाइंग ग्लास भी होना चाहिए। ये आपको काम देगा लीव्स की विनेशन में। जब आपको लीव्स की विनेशन स्टडी करनी होगी तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्क्रैप पेपर या न्यूज़पेपर भी होने चाहिए। स्क्रैप पेपर या न्यूज़पेपर का हम इस्तेमाल करेंगे अपने सैम्पल ड्राइंग के लिए। जो भी आप लीव्स या प्लांट्स कलेक्ट करेंगे उन्हें ड्राई आप स्क्रैप पेपर में या न्यूज़पेपर में रख के करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक प्लास्टिक की पॉकेट फाइल होनी चाहिए या प्लास्टिक का फाइल फोल्डर होना चाहिए। पॉकेट फाइल के लिए ये एक सैम्पल है आपके पास। और प्लास्टिक का फाइल फोल्डर के लिए ये एक सैम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है।
इस तरह की कोई भी फाइल जिसमें आप अपने सैम्पल्स को ड्राई करके प्रिजर्व कर सकें मौजूद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा सामान। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले आपके टीचर आपका ग्रुप बना देंगे और हर ग्रुप में 5-5 मेंबर्स होंगे। आपके टीचर आपको स्कूल के गार्डन में लेके जाएंगे। अगर आप इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं तो अपने घर में या अपने इर्द गिर्द के गार्डन में आप चले जाएं और आपने हर ग्रुप 5 मोनोकोट प्लांट्स और 5 डाइकोट प्लांट्स कलेक्ट करेगा। अब क्योंकि ग्रुप में 5 मेंबर हैं तो इसकी डिवीजन इस तरह कर लीजिए कि एक मेंबर एक मोनोकोट और एक डाइकोट प्लांट कलेक्ट करेगा। इस तरह से हर मेंबर को मौका मिलेगा कि वो दोनों तरह के प्लांट्स को स्टडी कर सके। और यही बात है यहाँ पे भी बयान की गई है। अब जब आप गार्डन में अपने स्पेसिफाइड एरिया में अपने प्लांट्स कलेक्ट कर लें, आप आइडेंटिफाई कर लें, तो आपने क्या करना है कि उनके लीव्स को और फ्लावर्स को बवोर देखना है। उनकी लीव्स में आप देखेंगे विनेशन और शेप, और फ्लावर्स में आप देखेंगे कलर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स और नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। जब आपको पता चल जाए, जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट कौन सा है, देन आप उन प्लांट्स को, फ्लावर्स को या लीव्स को प्लग करेंगे। कोशिश कीजिए कि हर पौधे से सिर्फ एक ही फ्लावर या चंद एक लीव्स कलेक्ट कर सकें, ज़्यादा पत्ते तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इन्हें न्यूज़पेपर के पेजेस के दरमियान रख के प्रिजर्व करेंगे ताकि वो खुश्क हो जाएं। प्रिजर्व इसलिए भी करना ज़रूरी है कि ट्रैवलिंग के दौरान, हैंडलिंग के दौरान आपके सैंपल्स ख़राब ना हो जाएं। आपने हर प्लांट के पार्ट को लेबल करना है उसी वक्त जब आप न्यूज़पेपर के पेजेस के दरमियान अपने सैंपल्स को रखें। साथ ही उस पौधे का नाम लिख लें और उसकी टाइप लिखें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। इन अपने सैंपल को 1 या 2 दिन के लिए ड्राई कीजिए, उसी तरह अखबार में रख के। जब आप ये सारा काम कंप्लीट कर लें, फिर आप एक चार्ट पेपर लीजिएगा, उस चार्ट पेपर पे ये टेबल कॉपी कीजिएगा और इसे एक्सटेंड कीजिएगा। यहाँ पे 2 कॉलम्स और ड्रॉ कर लें। एक का नाम होगा प्लांट, इसमें आप प्लांट का नाम लिखेंगे और एक में आप सीरियल नंबर लिखेंगे ताकि पता चले कि आपके टोटल प्लांट्स कितने हैं। और आपने जो भी अपना कलेक्टेड सैंपल है उसमें लीव्स जो आपने ऑब्जर्व किया हर प्लांट के लिए, उसके सीड्स और फ्लावर्स ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अब यकीनन आपको हर प्लांट्स में से फ्लावर्स या सीड्स तो नहीं मिलेंगे, तो आप ये करेंगे कि अगर आपको किसी एक प्लांट के लीव्स मिलते हैं तो आप उसी प्लांट के सीड्स और फ्लावर्स इंटरनेट से स्टडी करेंगे और उनकी पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यानी और अगर आपको सीड्स मिलते हैं तो आप इसके फ्लावर्स और लीव्स की पिक्चर इंटरनेट से लेके उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसी तरह अगर सिर्फ फ्लावर्स आपको अवेलेबल हैं तो बाकी के 2 पार्ट्स आप इंटरनेट से स्टडी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे। हर प्लांट को प्रॉपर्ली लेबल करना है। लेबल करने का मतलब ये है कि आपने इसका नाम, प्लांट का नाम, उसकी टाइप, मोनोकोट है या डाइकोट है, प्लांट कौन सा पार्ट आपने यूज़ किया है या लिया है, वो आपने अच्छे से मेंशन करना है और अपना हर्बेरियम क्लास में नेक्स्ट डे प्रेजेंट करना है। हर्बेरियम की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। या आपके पास एक सैम्पल हर्बेरियम है जिसमें आप देख सकते हैं कि लीव्स को ड्राई करके पेस्ट किया गया है, ये स्कॉच टेप यूज़ की गई है। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट लेबलिंग आपको दिखाई गई है। पहले प्लांट का नाम लिखा गया है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन की मुख्तलिफ किस्में लिखी गई हैं। आपने क्या टैगिंग करनी है इसका सैंपल मैं आपको बता भी चुकी हूँ और आगे दिखाऊंगी भी। ये एक और सैंपल है, ये देखिए प्लांट को किस खूबसूरती से और नीटली यहाँ पे पेस्ट किया गया है और प्लांट को ख़राब होने से बचाने के लिए एक ब्लैंक शीट इसके ऊपर पेस्ट कर दी गई है। अब आपने क्या करना है कि ये सैंपल आप देखिए, इस सैंपल के मुताबिक आपने अपने हर्बेरियम पे टैगिंग करनी है। नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट पार्ट, टाइप उसकी कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है, और रीज़न भी बतानी है कि ये क्यों मोनोकोट है और क्यों डाइकोट है।
और फिर जिसका हर्बेरियम सबसे अच्छा नीटली तैयार होगा उसके मार्क्स डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट्स दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमें बहुत से फ़ायदे देते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। आपके सामने एक छोटा सा सैम्पल भी है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है इस हर्बेरियम का। ये देखिए, ये हर्बेरियम का टाइटल पेज है जिसमें मेरा नाम, ग्रेड, रोल नंबर मेंशन है। अब देखिए कि यहाँ पे किस तरह से प्लांट्स को अटैच किया गया है। ये देखिए, ये जामुन के कुछ पत्ते थे जिन्हें ड्राई करके यहाँ पे स्कॉच टेप की मदद से पेस्ट कर दिया गया है। अब इसके टैगिंग देखें, प्लांट का नाम इसमें मेंशन है, जावा प्लम, प्लांट पार्ट, कौन सा पार्ट है जिनके पत्ते लगाए गए हैं तो यहाँ पे लीव्स लिखा गया है, टाइप कौन सी है, डाइकोट और या मोनोकोट, तो ये प्लांट्स डाइकोट के थे तो मैंने यहाँ पे डाइकोट लिख दिया। फिर रीज़न क्या है इनकी, क्यों ये डाइकोट हैं, क्योंकि मैंने पत्ते लिए थे, मुझे पत्ते मिले थे, यहाँ पे फ्लावर्स और सीड्स अवेलेबल नहीं थे, तो चूँकि पत्तों को देख के मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डाइकोट प्लांट है। और कैसे आइडेंटिफाई किया, इनकी विनेशन को देख के। इस डाइकोट प्लांट की आप विनेशन देखें तो ये नेटेड पैटर्न में है, लिहाजा ये डाइकोट प्लांट है। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लीव्स थे तो बाकी के दो कंपोनेंट्स, पार्ट्स यानी सीड्स और फ्लावर्स, इनकी पिक्चर मैंने इंटरनेट से सर्च की और यहाँ पे पेस्ट करके उनको प्रॉपर्ली लेबल कर लिया, और आपने भी इसी तरह से लेबल करना है। एक और प्लांट है आपके सामने, ट्रैवलर्स जॉय। ये आप देख रहे हैं कि ये ड्राई फॉर्म में है और नीटली प्लेस किया गया है। आपके पेपर पे किसी किस्म का कचरा या डस्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसका नाम, टाइप और रीज़न भी बताई गई है। इसी तरह आपने भी अपने 10 प्लांट्स का, जिनमें से 5 मोनोकोट होंगे और 5 डाइकोट होंगे, का हर्बेरियम तैयार करना है और इसको समराइज़ करके एक चार्ट पे लिखना है और फिर अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सब अच्छे से अपना प्रोजेक्ट कवर करेंगे। थैंक यू।